आज हम लोग नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के अंतर्गत विज्ञान विषय के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पास्कल किसका मात्रक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है हमको, है कि नहीं है। फर्स्ट है भार का, सेकेंड दाब का, थर्ड है क्षेत्रफल का और फोर्थ है घनत्व का। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो पास्कल है वो किसका मात्रक है। मतलब पास्कल से हम इसको नापते हैं कि इसको नापते हैं कि इसको नापते हैं कि इसको नापते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भार को हम लोग न्यूटन से या किलोग्राम भार से नापते हैं, दाब को ही हम लोग पास्कल से नापते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दाब। ये दाब का मात्रक है कौन, पास्कल। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, तो वर्ग इकाई होता है। और घनत्व की बात करें तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है बोल रहा है। मतलब पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और हमारे पास देखिए 4 विकल्प हैं, तो हमेशा याद रखना ये सेकेंड 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व हमेशा अधिकतम होता है एवं आयतन न्यूनतम होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है, पूछ रहा है। फर्स्ट है अपवर्तन, नहीं कहलाता। परावर्तन नहीं कहलाता। विक्षेपण कहलाता है, यही करेक्ट आंसर है। विवर्तन नहीं कहलाता। तो आप देखिए ये विक्षेपण क्या होता है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, तो ये देखिए ये कांच का आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया ये, और ये मान लेते हैं क्या हो गया आपका, श्वेत प्रकाश हो गया। तो ये श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म की इस फलक पर टकराएगा तो ये देखिए ये 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है, विक्षेपण है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बोल रहा है। ठीक, तो फर्स्ट है कार्निया पर, पुतली पर, अंध बिंदु पर, पीत बिंदु पर। तो हमेशा याद रखना कि मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पीत बिंदु पर। समझ में आया। और अंध बिंदु पर क्या होता है, तो अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण और लेंस दिया है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि दर्पण नहीं आएगा, आएगा क्या, लेंस। तो कौन सा लेंस आएगा, तो ये उत्तल लेंस आएगा, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है बोल रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की परिभाषा पता होना चाहिए। प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसको केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, और द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो चार्जेबल होता है वो द्वितीयक होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है बोल रहा है कि नहीं। तो ये सीसा संचायक सेल जो है, ये जो है आपका प्राथमिक सेल नहीं है। बाकी ये तीनों प्राथमिक सेल है, इसको हम चार्ज करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। मतलब हम सिस्मोग्राफ यंत्र से ये चारों में से किसकी तीव्रता नाप सकते हैं, तड़ित की, भूकंप की, वर्षा की, बादल फटने की। तो आंसर आएगा भूकंप की। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये 7 क्वेश्चन साइंस का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू।